नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप ये हाथ देख रहे हैं, एक हाईली एम्बिशियस युवक का हाथ है और हाईली एम्बिशियस होने की निशानियां हैं कि ये दोनों उंगलियां लगभग बराबर है, यानी कि सूर्य के क्षेत्र और गुरु के क्षेत्र अच्छे हैं। अंगूठा अपने आप में थोड़ा सीधा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण में स्टिफनेस स्वभाव के अंदर की यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। एक तरफ में आपका दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास, ये आपके लिए फायदे कराएगा। लेकिन कई बार परिस्थितियों के हिसाब से जब परिस्थितियां आपके फेवर में ना हो तो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला के निर्णय को रिव्यू करने की जो क्षमता होती है, वहाँ पे कुछ यहाँ पे हल्का सा जिद्दीपन दिखाई दे रहा है स्वभाव के अंदर। इसी प्रकार से परिवार के साथ का जुड़ाव अच्छा है। लॉजिकल थिंकिंग का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है, सोच विचार करने की भी क्षमताएं अच्छी हैं, प्राप्त हो रही है। अंगूठे की लंबाई देखेंगे, निश्चित तौर पे इस लेवल के आसपास पहुंच रही है, यानी कि एक होशियार दर्जे की बुद्धि, एक अच्छे गति के साथ में निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे प्राप्त हो रही है। बुध की उंगली अपने आप में अलग स्टैंडिंग करती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर में प्रोफेशन की समझ, यानी कि जॉब करते हैं तो अपने काम की समझ, और यदि बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस की समझ बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत तगड़ी होती है, और जब इस प्रकार की सेपरेट उंगली खड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति आमतौर पर बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या जॉब भी करेंगे तो उसका नेचर जो होगा वो बिजनेस के जैसा होगा, यानी कि लेन देन वाला काम, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, परचेस हो गया, स्टोर्स हो गया, इस प्रकार के जो क्षेत्र रहेंगे जहाँ पे कि अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटिंग, कैलकुलेशंस, फिगर्स, ये सारी चीज़ें इनके लिए शुभ रहेगी। इनका बुध का माउंट भी बहुत अच्छा है, उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबी है, और साथ में माउंट्स की सेटिंग भी अपने आप में अच्छे दर्जे की यहाँ पे प्राप्त हो रही है। अब जो है इनके हाथ में बने हुए ग्रहों की स्थितियाँ माउंट्स के रूप में किस प्रकार से है उसको यहाँ पे रीड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे गुरु का माउंट किस प्रकार का है। फैलाव लिया हुआ है और इनकी मस्तक की रेखा अलग निकल रही है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर में आदेशात्मक और शासनात्मक रवैया होता है, तो ये एक बात है। और इनकी रेखा में कुछ अलग प्रकार की, भिन्न प्रकार की रेखा है इनकी मस्तक की, जो इनको पर्सनालिटी में कुछ अलग चमक दे सकती है निश्चित तौर पे। खैर, गुरु का पर्वत यहाँ पे इस प्रकार से बनता हुआ ये रेखा, और इधर पे फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ऑलमोस्ट लगभग बना हुआ है। प्रोग्रेसिव व्यक्तित्व के साथ में विवाह की प्रक्रिया में इनका जो होता है, इनका वर्चस्व रहने वाला है। दुल्हन इनके पसंद की आएगी, इनकी पत्नी। अब जरूरी नहीं है कि लव मैरिज ही हो, वो हाफ लव मैरिज हो सकता है, या सेटल मैरिज भी रहेगा, तो माता पिता इनकी अनुमति लिए बिना इनका रिश्ता कहीं पे भी तय नहीं करेंगे। तो ये गुरु का पर्वत अच्छा पर्वत है, बुद्धि अच्छी है। साथ ही साथ ये बना हुआ क्रॉस जो होता है केवल इस जगह में, या यहाँ पे जो मिस्टिक क्रॉस होता है शनि की उंगली के नीचे इंडिविजुअल क्रॉस बना होता है, वो आपको फायदे कराता। बाकी अन्य किसी भी स्थान पे क्रॉस बना होना मतलब आपके लिए नेगेटिविटी की निशानी होती है। सिर्फ गुरु के पर्वत का क्रॉस और मिस्टिक क्रॉस, ये दो आपके फायदे कराते हैं। चलिए शनि के पर्वत की तरफ में आएंगे। शनि का पर्वत फ्लैटनेस है, उभार की मात्रा बहुत कम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत उभार है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। शनि की आराधना करेंगे तो कर्म के क्षेत्र में आने वाली कई बाधाओं से दूरी बना सकते हैं, यानी कि उनको दूर कर सकते हैं। अदरवाइज कर्म के क्षेत्र में बाधा मतलब मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, उसके कंपेरिजन में रिटर्न शायद उतना प्रोपोर्शनेट नहीं मिलता है। तो ओम शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से स्टार्ट करें। एक माला 108 की जो होती है, एक माला का जाप पूरे जीवन भर करना है। दूसरा, हर शनिवार को संभव हो सके तो शनि मंदिर जाइए, अगर शनि मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। तिली का तिल, काले तिल, काली उड़द अर्पण करें। साथ में कपास के पेड़ के पत्तों की माला भी चढ़ाना आवश्यक है। माउंट्स में यहाँ पे उतना अच्छा, ऊपर के तीनों ही माउंट में कोई बहुत ज़्यादा उभार दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य का माउंट भी देखेंगे तो एवरेज से नीचे है, शनि का माउंट भी एवरेज से नीचे है। ये माउंट एवरेज के आसपास है, एवरेज से थोड़ा बेहतर है। तो ये दो नेगेटिव माउंट्स तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे हैं। सूर्य की आराधना करें, शनि की तो करना ही है। साथ ही साथ रविवार से सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें। नहाने के पश्चात में पूर्व दिशा की तरफ में मुख करें, और तांबे का लोटा या तांबे का पात्र में जल लीजिए और सूर्य देव को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस सूर्य मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। ये दो उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है,
क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो आपके कर्मों के कारक होते हैं। कर्मों के द्वारा आपके जीवन में किस प्रकार की सफलताएं आप प्राप्त कर सकते हैं उसका इंडिकेशन देते हैं। सूर्य जो होते हैं वो आपके किए हुए कर्मों में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, किस दर्जे की प्राप्त करेंगे, और आपके जीवन में सुख चैन के साधन किस प्रकार से होंगे, इसका इशारा देते हैं। दोनों ही जगह आपकी थोड़ी बहुत यहाँ कमी आ रही है, उसमें इंप्रूवमेंट जरूरी है। बुध का पर्वत नॉर्मल पर्वत है, फैलाव काफी अच्छा लिया हुआ है। यहाँ पे हम मंगल के धनात्मक क्षेत्र की तरफ में देखेंगे तो मंगल के धनात्मक क्षेत्र को यहाँ पे विड्थ तो अच्छी मिली है लेकिन हाइट कम है। ओवरऑल देखेंगे तो एवरेज एरिया यहाँ पे एक कवर अप कर रहा है, मतलब फाइटिंग स्पिरिट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है लेकिन एवरेज दर्जे के आसपास है, उससे थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र से स्पष्ट तौर पे मालूम चलता है कि पर्सनालिटी एक कूल पर्सनालिटी है। गुस्सा और एग्रेशन नाम की चीज़ इनके व्यक्तित्व में केवल जब जरूरत होगी तब शायद कभी कभी आएगी, अदरवाइज नॉर्मली ये कूल और एक समझदार शांत सौम्य पर्सनालिटी के मालिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब जो है इनके शुक्र के पर्वत की तरफ में चलेंगे, वो देखेंगे कि शुक्र का पर्वत किस प्रकार की संभावना इनके जीवन में लाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का माहौल अच्छा है, स्मूथ है, और जीवन में निश्चित तौर पे जन्मस्थान से दूर जाना, जन्मस्थान के दूर की जगह का कनेक्शन इनको लाइफ में ज़्यादा फायदे कराएगा, क्योंकि इनकी जीवन की रेखा काफ़ी दूर चली है। तो जन्मस्थान से या पैतृक स्थान से जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। दूर जाके कार्य करना, दूर जाके जो है अपने कर्म क्षेत्र को बनाना, और अगर घर के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो फिर दूरस्थ जगह का कांटेक्ट, इनका कार्य किसी न किसी प्रकार से जितने दूरस्थ जगह से जुड़ा रहेगा या कंट्रोल होगा वो इनको ज़्यादा फायदे देगा। शुक्र के हिसाब से देखेंगे तो परिवार की कुछ चिंताएं, परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ चिंताएं रहने वाली है। बाकी सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छे दर्जे का मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की भी संभावनाएं हाथ में नहीं है। और निश्चित तौर पे आप ये जो वर्टिकल रेखा इनके हाथ में देख रहे हैं, कई रेखाएं बनी हुई हैं, तो निश्चित तौर पे इनको भौतिक संसाधन सुखों का उपयोग जरूर अवश्य तौर पे करने को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र स्पष्ट तौर पे एक बात का इंडिकेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र में इनकी जीवन रेखा इस प्रकार से लगभग टच करके यहाँ तक में आ रही है। एक रफ एरिया मैंने बता दिया है, ये एरिया में आप देखेंगे तो लगभग जुड़ गई है चंद्र के क्षेत्र को। इसका मतलब ग्रह स्थान में वापस लौट के आने की संभावना कम है, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और वो एज मुझसे अगर आप पूछने को जाएंगे, मे बी अराउंड 27, 28 या 30 के आसपास का, 28 से 30 के बीच का पीरियड है। इस पीरियड में अपने घर से बाहर निकलते हैं और जाके दूरस्थ जगह में कार्य करते हैं तो उसी जगह पे ये सेटल हो जाएंगे। ये वापस अपने घर की तरफ में लौटने के चांसेस कम हैं। इनके चांसेस कम नहीं, मेरे हिसाब से कहेंगे तो जीरो है। ये एक बार घर छोड़ देंगे या जन्म स्थान छोड़ देंगे, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन सेटलमेंट के हिसाब से, रहने के हिसाब से दूरस्थ जगह में ही जाके इनको फायदे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे चंद्र के क्षेत्र के ठीक ऊपर की तरफ से इनकी भाग्य की रेखा निकल रही है। ये मान के चलिए कि 25वें वर्ष के आसपास तक के पीरियड में तो जो कुछ भी करना है इनको खुद ही करना है। ज़्यादा बेहतर भाग्य इनके जीवन में निश्चित तौर पे जो है 25 की आयु के बाद और आगे जाके जब विवाह हो जाता तो विवाह के पश्चात और बेहतर परिस्थितियाँ यहाँ पे मिलेंगी। 30 के आसपास की एज इनके विवाह के लिए सूटेबल यहाँ पे दिखाई दे रही है और वैवाहिक जीवन अच्छे दर्जे का होगा। ठूठ भी दिख जाता है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे जो है वैवाहिक जीवन अच्छा होने के चांसेस होते हैं। पत्नी के द्वारा अच्छी प्राप्तियां होती हैं और अप्रोप्रिएट टाइमली मैरिज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और जीवन में अगर मुझसे पूछेंगे तो माँ, पत्नी और आगे संतानों में लड़की होती, इनके लिए भाग्योदय कराने वाले रहेंगे। चलिए अब देखते हैं इनकी लाइफ का स्पैन क्या है। तो लाइफ की लाइन लगभग यहाँ तक में आ जा रही है, जो इनको 80 के आसपास की आयु निश्चित तौर पे दे रही है। 80 क्रॉस नहीं करेंगे, एक आध साल कम हो सकता है, लेकिन 80 क्रॉस होकर 81 की संभावना यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। कैलकुलेशन पर्पज के लिए 80 की आयु कम से कम इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अप्रॉक्सीमेट ±1 ईयर आप कंसिडर कर सकते हैं एट द वर्स्ट केस। यदि जीवन रेखा देखेंगे तो इसमें भी कुछ प्रकार के कई चेंजेस हैं। 20वां वर्ष महत्वपूर्ण है, लगभग 29 या 30 का वर्ष जीवन में महत्वपूर्ण है। 30 का वर्ष इनको अपने घर से दूर ले जा सकता है। सोचेंगे तो 20वां वर्ष भी इनके जीवन में बड़े परिवर्तन कराएगा। हालांकि 20 से लेकर तो लगभग 40वें वर्ष का आसपास का पीरियड दो स्थानों के बीच की शटलिंग या शफलिंग, यानी कि घर से दूर निकलेंगे लेकिन घर में इनका आना जाना फ्रीक्वेंट लगा रहेगा, या कार्य भी करेंगे तो कार्य दोनों जगह से ऑपरेट करने की क्षमता यहाँ पे इनको 40वें वर्ष के आसपास तक मिल रही है।
पीरियड चालू हो रहा है, इस प्रकार की संभावना का अराउंड एज ऑफ 20 के आसपास का या 18-19 की आयु के बाद में ये संभावना चालू हो जाती है। 20वें वर्ष में परिवर्तन होगा, कोई ना कोई स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं तो ये फायदे कराएगा, या कोई ना कोई जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन ऐसा जो इनके आगे की दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम रहेगा। 29 से 30 की आयु जीवन में निश्चित तौर पे दूसरा बड़ा परिवर्तन लाएगी और जीवन को फिर एक पक्के ट्रैक पे डालेगी और जिसकी दिशा काफ़ी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे फिक्स होके एक आगे फ्लो में बढ़ती हुई जिंदगी है। जो कुछ भी बेहतर सेटलमेंट हो जाएगा, जो कुछ भी इनका फिक्सेशन होगा, 29 के आसपास की आयु यहाँ पे इनको बेहतर चेंजेस की तरफ में ले जा रही है। इस आयु के दौरान आप देखेंगे यदि शुरुआती जीवन तो खैर निकल गया है और शुरुआती जीवन इतना तकलीफ देने वाला भी मेरे हिसाब से तो नहीं रहा है। चलो चित्र को बड़ा कर लेंगे और करीब से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कोई ऐसी बहुत उथल पुथल या कठिनाई देने वाला जीवन तो नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग 18 या 19 के आयु का पीरियड यहाँ से इनके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन की शुरुआत होके इनको एक प्रकार का जीवन प्रदान कर रही है। आगे जाएंगे तो यहाँ पे लगभग 29वें वर्ष के आसपास का पीरियड इनके लाइफ में पुनः बड़ा परिवर्तन ला रहा है। 30वें वर्ष में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो जो भी चेंज आ रहा है लाइफ में काफ़ी बड़ी उपलब्धि यहाँ पे इनको प्रदान करता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये इनके हाथ में जो बन रहा है, ये शुरुआती जीवन में भी इनको इवन 10-12 वर्ष की आयु के आगे का पीरियड 15 के बाद से इनको जीवन में अपने बारे में जो है सफलताएं, अपने बारे में सोच समझ के निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुरुआत लाइफ में हो रही है। इवन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी पास में ये 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ बनी हैं। 30 के अंदर की आयु में आप देखेंगे तो लगभग 15 से 30 का पीरियड ये इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप प्रोफेशन की तरफ में जाते हैं या प्रोफेशनल रास्ता आपका फिक्स करते हैं तो 20 के आयु के आसपास का पीरियड होता है। यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा कदम या बड़ी कोई डायरेक्शन आपके जीवन में आती है। तो 20 की आयु में अब उपलब्धि है, 26-27 की आयु में, 26 के आसपास की आयु, 28 की आयु और फिर 30 की आयु, यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्रेस मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेखा अराउंड एज ऑफ 32 मुश्किल भी दे रही है और ठीक इसके यहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी की रेखा पुनः यहाँ पे निकल रही है। तो 32 के आसपास की आयु, 32 की आयु में कभी खुशी कभी गम की स्थितियाँ दोनों मिल रही है। खुशी आ रही है या गम आ रहा है, गम के अंदर में खुशी छुपी हुई है, खुशी के बाद में किसी गम का या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है अराउंड एज ऑफ 32। लेकिन यहाँ पे एक बात निश्चित तौर पे है, पैसे के नुकसान से या पैसे की रिस्क लेने से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रेखा यहाँ पे काट रही है ये सिर्फ तनाव नहीं दे रही है, अंदर से आती हुई रेखा है आप देखेंगे और यहाँ पे ये इस प्रकार से डायरेक्शन लगभग इस पॉइंट तक पहुँचा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो भाग्य की या कर्म की रेखा आपकी कट रही है, मस्तक की रेखा कट रही है, तनाव की भी परिस्थितियाँ आ रही है, फाइनेंशियल लोड भी आ रहा है। तो ये जो रुकावट रहेगी मे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इस प्रकार का कि कोई तकलीफ आती है और तकलीफ के अंदर में आप अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमानी से कुछ उसके अंदर जो मुश्किलें हैं उनको सामना करके पीछे फेंकते समय, उनको हटाते समय किसी न किसी उपलब्धि को प्राप्त करेंगे जो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस भी 32 की एज में यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। 36 की आयु यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे 36 कहिए या 37 कहिए, इस पीरियड में कोई ना कोई मुश्किल फिर से आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ सकती है। इस पीरियड में भी आपको पैसे की रिस्क नहीं लेना है। दोनों ही केसेस में चाहे वो 32 की एज हो या 37 के आसपास की ये एज हो, इस पीरियड में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रिस्क आपने ली या थोड़ा भी अनअवेयर हुए या अननोइंगली कोई मिस्टेक की, पैसे का लॉस होगा, हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि कर्म की रेखा मतलब क्या होती, काम करते हो उससे आपको पैसा प्राप्त होता। अगर वो लाइन पे कट हो रहा है तो समझ जाइए उस लाइन में नुकसान हो रहा है आपका। और चूंकि ये रेखा इनके जीवन रेखा के अंदर से आ रही है तो जीवन रेखा को काटते समय जो एज का स्पैन रहेगा उस एज के स्पैन में आपको संभाल के रहना है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी है 32 की आयु के बाद में फिर आगे जो इनको प्रोग्रेस मिलने की संभावना है वो लाइफ में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रोग्रेस, बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे 45 या 46वें वर्ष के आसपास के जीवन में आएगा। 46 की आयु इनके जीवन की गोल्डन एज का स्पैन हो सकता है, गोल्डन पीरियड रहेगा। इन 12 महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि, कोई ना कोई ऐसी सफलता आपको जीवन में मिलेगी जो उसके पहले के जीवन में बहुत बड़ा जंप देगी, जमीन से लेकर आसमान तक का फर्क डाल सकती है, आपको सफलता देगी, प्रसिद्धि देगी और साथ में जब ये दो चीज़ें आती तो साथ में पैसा भी आ ही जाता है।
45, 46 की एज आपके जीवन में इस प्रकार के चमत्कार कराने की क्षमता रखती है। निश्चित तौर पे इस समय ध्यान रखें और कुछ ना कुछ उपलब्धि को प्राप्त करें। लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो मे बी अराउंड एज ऑफ 53 या 54 का स्पैन, इसमें भी कोई ना कोई अच्छी प्राप्तियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये एक लाइन और इसमें फिर एक्सटेंडेड हल्का सा इंप्रेशन, अगर इस इंप्रेशन को लाते हैं तो 60 या 61 के आसपास की आयु और इसका बेस पकड़ते हैं 60 की आयु के आसपास का पीरियड प्लस माइनस 1 ईयर आप पकड़ लो। इस पीरियड में भी किसी न किसी प्राप्ति को, किसी न किसी उपलब्धि को ये प्राप्त करके इनके धन के भंडार को तो ये संग्रहण को भर के ले रहे हैं। हाथ में राहु का ट्रायंगल निश्चित तौर पर बन जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो इस प्रकार से रेखाएं जा रही है और कुछ अन्य बेस के द्वारा आप देखेंगे तो राहु का ट्रायंगल इस प्रकार से इनके हाथ में ये बन गया है। राहु का ट्रायंगल बन गया है। अब इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया इनके हाथ में मस्तक की रेखा, ये हो गई नीचे से इनकी व्यापार की रेखा या बुध की रेखा कहिए, ये इनकी भाग्य की रेखा है। राहु का ट्रायंगल बन गया मतलब पैसा तो अवश्य तौर पे कमाएंगे। 45 की आयु इनके पहले जीवन में पहले अचीवमेंट को कंप्लीट करेगी। 60 की आयु इनके जीवन का दूसरा फाइनल हैमरिंग करेगी। तो 45 की आयु तक में आप कुछ ना कुछ कमा चुके रहेंगे, उसमें आगे जाके आप ऐड कर रहे हैं अराउंड एज ऑफ 54 के आसपास का पीरियड, 60 के आसपास का पीरियड। इन दो एजेस में आप जो है अच्छी उपलब्धियों को, अच्छी प्रोग्रेस को यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ के आ रही है, ये रेखा यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। 70 से लेके आगे का पीरियड हो सकता है परिवार की रिक्वायरमेंट के लिए, परिवार के किसी बेटरमेंट के लिए, परिवार के फायदे के लिए। शायद आपके बच्चे किसी और जगह जा सकते हैं, तो आपको दो स्थानों के बीच में बच्चों के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए दो स्थानों के बीच में कई बार शटलिंग या शफलिंग समय समय पे करते रहना पड़ेगी। जीवन में कुछ कुल मिला के यदि आप देखेंगे तो आपके हाथ में प्रोग्रेस की संभावना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे एक दो चीज़ें मैंने प्रोग्रेस की बता दी है। अराउंड द एज ऑफ जो है 51 की एज, यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड द एज ऑफ 58 या 59 की एज, इन दो एरियाज में परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ चिंताएं बन सकती हैं। परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ तनाव या दबाव की परिस्थितियां बन सकती है, लेकिन इससे कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं हो रहा है, कोई आपके जीवन में एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन तनाव देने वाली स्थितियां जरूर आपके जीवन में बन रही है। अब उसको आप कैसे हैंडल करते तो सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जीवन रेखा बड़े इंटेंसिटी के साथ, पूरे फुल फ्लैज पावर के साथ में आगे बढ़ रही है। तो समस्याएं आएंगी, आप उसको हल करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब इनके मस्तक की रेखा की स्टडी करेंगे। मस्तक की रेखा देखेंगे इस प्रकार से अलग चल रही है, यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये दो चीज़ों को आप कोरिलेट कीजिएगा। ये आयु आपकी यहाँ से बर्थ है, यहाँ तक में जा रही है। एक्सटेंडेड एज को भी मैं मान लेता हूँ, अगर इसको भी यहाँ पे ले लूँ 80 मानेंगे, या इस एज को हम 80 मान लें। यहाँ पे 40 की एज आ रही है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर ये लगभग सेंटर पॉइंट यहाँ पे लगभग ये इधर में आ जाता है, सपोज कीजिए 40 की एज, तो ये आपका 30 वर्ष का पड़ाव है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 वर्ष के पड़ाव में आपके जीवन में चेंज आ रहा है, और ये जो लाइन निकल के जा रही है 30 वर्ष के पड़ाव के बाद में, ये इस प्रकार से नीचे आ रही है। इसका मतलब 30वां वर्ष आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। 29 कहिए, 30 कहिए, जो चेंज है ये आपको जीवन में परमानेंट एक दिशा दे देगा आगे जाने की, और वो आपके जीवन के फिर आखिरी दिन तक आपके लिए वो काम करते रहने वाली है। जहाँ तक बौद्धिक क्षमताओं का सवाल है तो बौद्धिक क्षमताएं अच्छी है। शुरुआती दौर में भी प्रोफेशनल रहे हैं, मे बी अराउंड द एज ऑफ 20 के आसपास की आयु, या 30 के आसपास की आयु, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है, जो इनकी मानसिक क्षमताओं में बेटर इमेजिनेशन देगा, बेटर कैलकुलेशंस देगा। लेकिन इन एनी केस अपने लाइफ में इनके सोच विचार करने का तरीका प्रोफेशनल ही रहने वाला है। इसमें कैलकुलेशंस जुड़े रहने वाले हैं, कुछ हद तक सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन भी रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे इनकी हार्ट की लाइन जो है वो आप देखेंगे तो गुरु के पर्वत के आउटर भाग में है, और यदि इंटेंसिटी वाइज देखेंगे तो इसका अंत शनि की उंगली के लगभग नीचे हो रहा है। जब शनि की उंगली के नीचे होती है आपकी हार्ट की लाइन चालू होती है वहाँ से, या उससे फिर आगे की तरफ में जाती है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, पहले खुद के बारे में सोचते हैं, खुद का अपना टारगेट पूरा होने के बाद में समय बचता और इच्छा रहती है तो फिर दूसरे को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड कहिए
कभी कभी ये सेल्फिश भी बन जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे इस मेंटालिटी को कंट्रोल करने की, कर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा हावी हो जा रही है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे। नफ़ा नुकसान के चक्कर में कहीं आप लोगों के नज़र में सेल्फिश ना बन जाए, इसके बारे में दिल और दिमाग की जो लेवल्स हैं या जो थिंकिंग का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। क्योंकि माइंड लाइन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैलकुलेटिव नफ़ा नुकसान को देख रही है, और इनका हार्ट भी बिल्कुल ठीक ठीक जैसे माइंड है वैसा ही सेम टू सेम हार्ट भी है। और इसमें कैलकुलेशंस, नफ़ा नुकसान, आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो ये कोई गलत अप्रोच या गलत एटीट्यूड नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप पारिवारिक मामलों में फंसते हैं, परिवार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वहाँ पे जब आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो आप अपने परिवार के लिए विलन ना बने, बस इस बात का ध्यान रखें। ये मैं कोई खराबी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि आप विलन बन के अपने परिवार को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी कैलकुलेशंस की, प्रैक्टिकलिटी की इतनी अधिकता भी ना करें अपने लाइफ में, और ना ही इसका प्रदर्शन करें, ना ही इतनी ज़्यादा कभी सेल्फ सेंटर्ड हो कि दूसरे लोग नेग्लेक्टेड फील करेंगे। तो इस प्रकार की विचारधारा आपके दिल और दिमाग के अंदर में डेवलप हो सकती है, संभाल के रहना चाहिए। भौतिक चीज़ों का आकर्षण, भौतिकतावादी अति अधिक होने का भी खतरा आपके हार्ट की लाइन में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बन रहा है। ये हार्ट की लाइन यहाँ तक है। चलो चिन्हों को हटा के मैं दोबारा आपको वेरीफाई करा देता हूँ। आप देखेंगे तो मेन लाइन की इंटेंसिटी यहीं तक है, आप देखेंगे, और ये शनि की उंगली आ जाती है, शनि की उंगली के नीचे, और जो डार्कनेस है तो ठीक ठीक यहीं पे आ जा रहा है, लगभग सेंटर के आसपास में डार्कनेस इसकी समाप्त हो जा रही है। इस कारण से सेल्फ सेंटर्डनेस से बचने की ज़रूरत है। बाकी अच्छा है, स्वास्थ्य की समस्याएं इतनी ज़्यादा रहने नहीं वाली है। ओल्डर एज में जाते हैं तो 70 के बाद का जीवन आपको निश्चित तौर पे स्वास्थ्य की समस्या देगा। 65 से केयरफुल रहिए। बाकी ऐसा कोई बीमारी हो के हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, या कोई अंग भंग हो रहा है, कोई डैमेज हो रहा है बॉडी को, ऐसी चीज़ आपके हाथ में नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब इनकी भाग्य रेखा की चर्चा करेंगे और देखेंगे भाग्य रेखा में किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में है। शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो ये 25 के आसपास की आयु से यहाँ पे भाग्य रेखा जो जा रही है इस प्रकार से जा रही है। ये आपके जीवन में 50 की आयु हो जाती है, ये आपके जीवन में लगभग 40 की आयु हो जाती है। अब ये चिन्हों को हटा के हम बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, सिर्फ 50 का मार्किंग दे देता हूँ मैं आपको। ये 50 का मार्किंग है। यहाँ से चले कुछ भाग्य का साथ मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। 25 की आयु के बाद से धीरे धीरे बातें आगे बढ़ रही है। इसकी इंटेंसिटी यदि यहाँ से देखेंगे तो इस पॉइंट से लगभग यहाँ से डार्क होती हुई जा रही है। और ये जब देखेंगे तो ये हम 40 के आसपास की आयु यहाँ पे मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से 30 की आयु यहाँ पे आ जाती है। लगभग 32वें वर्ष के पश्चात से भाग्य का साथ मिलेगा। तब तक जितनी भी चीज़ें करना है उसके पहले की, 25 के पहले की चीज़ों में तो भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं है। जो भी करोगे अपनी क्षमताओं से करोगे, अपने दिल और दिमाग से करोगे, अपने कैपेसिटीज से करोगे। 25 की आयु के बाद से धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलना चालू हो जा रहा है, लेकिन बेहतर इंटेंसिटी 32 की आयु के बाद मिल रही है। यानी कि काम करने की जो पकड़ होगी, आप चीज़ों को पहले समझेंगे प्रोफेशन में जाने के बाद, उसके ऊपर में जो मास्टरी कहिए या कंट्रोल कहिए जो आपके हाथ में आ रहा है 32, या मोटा मोटी तौर पे कहूँ तो 30 की आयु के बाद का पीरियड आपके लिए ज़्यादा सफलता देगा, ज़्यादा जो है आपको लाइफ में ईजी करेगा। कर्म क्षेत्र की सफलताएं, कर्म क्षेत्र की समझ, उसके द्वारा प्राप्तियाँ, वो आपके जीवन में 30 की आयु 32 की आयु के बाद से ज़्यादा बेहतर होंगी, और इसका इफेक्ट भी जीवन के आखिरी समय तक आपके रहेगा। 50वां वर्ष भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और 60वां वर्ष भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस, टेक्टिकल चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। 50वें वर्ष में आप या तो कार्य का स्थान में परिवर्तन करें, यानी कि अपना ऑफिस, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का जो हेड ऑफिस है या मेन ऑफिस है उसके स्थान में परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो आपके कार्य करने की शैली में कोई ना कोई मेजर डिफरेंस, टेक्टिकल चेंजेस आएगा जो आपको फायदे कराएगा। या तो फिर तीसरी संभावना ये होती है कि आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में या जिस भी प्रकार का जॉब कर रहे हैं उसमें कोई चेंज लाएंगे, उस जॉब के नेचर में चेंज करेंगे जो आपको फायदे कराएगा, और ये फायदा फिर आपके जीवन में आपको आखिरी दिन तक पैसा दे रहा है। आपके हाथ में देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे ये रेखा भी बिल्कुल एकदम सीधी, क्लियर कट, सीधे ऊपर में पहुंचती हुई यहाँ पे जा रही है। क्यों चेंज बोल रहा हूँ, ये रेखा आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रही है और आगे की रेखा कंटिन्यूएशन में है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन है। और 60 की आयु के बाद का पीरियड यहाँ पे आप शायद रिटायर्ड लाइफ की तरफ में जा सकते हैं। रिटायर्ड लाइफ डायरेक्ट वर्किंग करने की बजाय बाद में आप कंसल्टेंसी करें,
किसी को अपने जीवन में आपके मुख से सलाह दें, वो सलाह भी दूसरे को पैसा कमाने में मदद कर सकती है और उसके द्वारा आपको भी पैसे की प्राप्ति हो सकती है। तो ये एक आपके अंदर में मल्टीपल कैपेबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हाथ की बात करेंगे तो हाथ बिल्कुल एकदम साफ सुथरा हाथ है, कोई भी रेखा आड़ी टेढ़ी है नहीं, काट पीट करती हुई रेखाएं हैं, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है और उसकी इंटेंसिटी काफ़ी महीन है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ में आ जाते हैं तो यहाँ से देखेंगे कुछ रेखा इस प्रकार से है और यहाँ से जैसा कि मैंने बता दिया था इस प्रकार से इनके हाथ में लगभग ये जो ट्रायंगल है, ये राहु का ट्रायंगल तो बन ही गया है। तो निश्चित तौर पे इनके अंदर में क्षमताएं अच्छी है, पैसा भी कमाएंगे, पैसा कमाने के साथ साथ में सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। एक रेखा यहाँ पे भी अंदर भी है, तो दो क्षेत्रों से अपने जीवन में दो प्रकार की सोर्स ऑफ इनकम इनकी लाइफ में रहेगी, एक मेन रहेगी और दूसरी कोई इनडायरेक्ट आगे जाके क्रिएट करना चाहें 50 के आयु के आसपास का पीरियड इनको ये भी आज़ादी दे रहा है। तो मल्टीपल काम, मल्टीपल इनकम लाइफ में 50 के आयु के आगे में ये प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है इनके सूर्य के क्षेत्र की तरफ में आएंगे और देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में है। स्पष्ट तौर पे देखेंगे कुछ इंप्रेशन यहाँ पे इस प्रकार से गया है, आगे जाके देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में दो रेखाएं इस प्रकार से बनी हैं ये, और यहाँ पे भी एक जो है इस प्रकार से रेखाएं आ रही हैं जो इसमें जुड़ रही है। एक यहाँ पे देखेंगे तो आड़ी रेखा जा रही है, तो ये आड़ी रेखा का जाना यहाँ पे क्रॉस की निर्मित कर रहा है, इसीलिए जीवन भर में इनको एक ना एक बार कोई ऐसी जो संभावना है लाइफ में या ऐसी कोई घटना का सामना करना पड़ेगा जिसमें कि इनका कोई राइवल हो गया या कोई ना कोई इनके प्रतिष्ठा को धक्का लगाने का या इनका नाम खराब करने का प्रयत्न करेगा। उससे इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन ये उसमें सफल हो जा रहे हैं। अपने नाम को बचाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा को बचाएंगे। और क्यों सफल हो रहे हैं उसका कारण है इस रेखा के ऊपर भी कंटिन्यूशन में कुछ रेखाएं और एडिशन बन रही है। तो एक रेखा तो इनको ससुराल के पक्ष से पैसा दिलवाएगी, ससुराल का पक्ष इनके लिए भाग्य देने वाला, पैसा देने वाला रहेगा, इनके सपोर्ट में रहेगा। वहाँ से भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ कम से कम एक बार तो इनको मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा या अच्छी कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है ससुराल की तरफ से डेफिनेटली। तो ससुराल का पक्ष भी इनके लिए फायदे का है। 50 की आयु कहिए या 50 के थोड़ा सा पहले की, क्योंकि यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार से इसमें जाके जो है ना आगे हो रही है। मे भी 40 की या 45 की आयु के बाद का पीरियड इनके जीवन में ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ लाएगा। सूर्य की लाइन का इफेक्ट यानी कि 10 रुपये के बदले में 20% प्रॉफिट के हिसाब से आपको 12 रुपये मिलना चाहिए, तो 12 के बदले में 14, 16, 18 जो मिलने की प्रक्रिया है वो लाइफ में मेरे हिसाब से 45 की आयु के बाद से ज़्यादा बेहतर होगी। तो कर्म की रेखा बता रही है 32 के बाद ज़्यादा अच्छे कर्मों के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। सूर्य की रेखा बता रही है लगभग 45 के बाद के जीवन में आपको आसानी आ रही है। इसका मतलब आपके जीवन में एडिशन हो रहे हैं जो आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो आपके प्रोग्रेस में आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। सूर्य का क्षेत्र भी इनके लिए लाभ देने वाला है, फायदा देने वाला है, फायदा कराने वाला है। ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लक, तीनों चीज़ें 45 के बाद सूर्य की दृष्टि इनके ऊपर में जब पड़ेगी तो और ज़्यादा बेहतर जीवन को प्राप्त करेंगे। जहाँ तक सूर्य का जब आशीर्वाद मिलता तो आप जीवन में ज़्यादातर लग्जूरियस आइटम, जीवन के कंफर्टेबल आइटम्स के ऊपर में भी अच्छा खर्चा करते हैं और अपनी लाइफ को रेस्टफुल, फुल ऑफ रिचनेस, फुल ऑफ कंफर्ट, फुल ऑफ लग्जरी बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसमें आपको बेहतर सफलताएं 45 के बाद में और अच्छी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब रही बात कि इनको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना चाहिए या बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो अवश्य होना चाहिए। लेकिन ये बिजनेस में इन्वॉल्व भी होते हैं तो 45वें वर्ष के आगे के बाद का जो पीरियड रहेगा वहाँ पे जाके ये अपने जीवन में अपने तरीके से खुद का कार्य करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे दो बातें और इनके कर्म की रेखा के हिसाब से बता दूँ, लगभग 57-58 की आयु और यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी 47-48 की आयु। इन दो आयु में भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कर्म की रेखा पे कट बन रहा है। तो कर्म की रेखा पे बनता हुआ कट मतलब आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में आने वाली रुकावट, कर्म क्षेत्र में आने वाला कोई दिक्कत की तरफ में इंडिकेशन होता है और इस पीरियड में पैसा फंसने का या पैसा डूबने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो इन एजेस में भी आप ध्यान रखें, मेरी सलाह को ना भूलें। पहले भी मैंने जो बताया 30, 31, 32 जो कुछ भी आयु है, फिर 35, 37 की आयु है, इस पीरियड में फाइनेंस का रिस्क ना लें। उसी प्रकार से 47, 48 की आयु और लगभग 56, 57 की आयु, ये पीरियड्स में भी आप फाइनेंस के रिस्क ना लें। अगर रिस्क लेंगे
तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा, या ये सिचुएशंस ऐसी रहेगी जिसमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के तनाव या दबाव या इनका कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आ रहा है। और जब सारे प्रकार के तनाव या दबाव आते हैं तब कभी भी इन्वेस्टमेंट करना, पैसा खर्चा करना या बड़ा कोई इसमें पैसे डालना ये एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि उस समय परिस्थितियां आपके लिए विपरीत हैं। सोचने समझने की क्षमता यदि बराबर ना हो तो निर्णय कभी योग्य हो नहीं सकता है। इस कारण से आपको एडवांस में आगाह कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये सलाह अवश्य तौर पे याद रखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा है, हाथ में कॉम्प्लिकेशंस कम है या नहीं है, रेखाएं हैं मगर वो इनको फायदे कराने वाली रेखाएं हैं, और ये सारी रेखाएं इनको फिर आगे ले जाएंगी। 60 के आसपास की, 61 के आसपास की आयु में कोई बाहरी व्यक्ति का भी समर्थन, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा जीवन में हेल्प भी जो आएगी वो इनको जीवन में निश्चित तौर पर फायदे कराएगी, प्रॉस्पेरिटी भी देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें जो मैंने एडवाइस की इसको हमेशा याद रखेंगे। जहाँ पे रिस्क लेने मना किया उस पीरियड में रिस्क नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक, यदि आपने उस संभावित नुकसान को यदि कंट्रोल कर लिया तो अल्टीमेटली आपने फायदे की प्राप्त कर लिया। तो आशा करता हूँ कि इन सब चीज़ों का, मेरी सलाह का, अपने खुद की समझदारी का, सूझबूझ का, इनका सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे धन को प्राप्त करेंगे। और इन सब का समन्वय बना के एक जो अच्छी सामाजिक, अच्छी वैवाहिक और वैभव से भरी हुई जीवन यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।